नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बंगाल विधानसभा में ऐसा माहौल बना मानो सदन नहीं बल्कि किसी अखाड़े का मैदान हो। टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई। हालात इतने बिगड़े कि हाथापाई तक पहुंच गए। स्पीकर बीना बनर्जी की चेतावनियों के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके बाद मार्शल बुलाए गए और निलंबित विधायकों को घसीटकर बाहर निकाला गया। इस दौरान कई विधायकों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना के बाद निलंबित विधायकों से फोन पर बात की और उनका हालचाल लिया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के भीतर और बाहर बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए तीखे वार किए। दरअसल बुधवार से ही टकराव के संकेत साफ दिखने लगे थे। सीएए और बंगाली भाषा पर हुई बहस के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सदन से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद शुभेंदु ने चेतावनी दी कि बीजेपी में केवल एक नहीं बल्कि 65 शुभेंदु हैं जो जवाब देंगे। गुरुवार को जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायक वेल में उतर गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ विधायक तो बीन और ढोल लेकर विरोध करने लगे, जिससे सदन का माहौल अराजक हो गया। स्थिति बिगड़ने पर बीजेपी नेताओं शंकर घोष और अग्निमित्रा पॉल को भी निलंबित कर दिया गया। जब मार्शल पहुंचे तो शंकर घोष को लगभग घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। इसी पर बीजेपी विधायक और ज्यादा उग्र हो गए और सदन की कार्यवाही हंगामे में डूब गई। शुरुआत में ममता बनर्जी बोलने उठी, लेकिन शोरगुल के बीच बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुस्से में खुद नारे लगाने लगी, 1 2 3 4 बीजेपी सबसे बड़ी चोर है। उन्होंने कहा बीजेपी चोर है, ये देश को लूट रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और बंगाली भाषा का अपमान कर रहे हैं। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ममता ने चुनौती दी कि बीजेपी अब बंगाल से खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाषा और पहचान का मुद्दा उठाते हुए कहा, बंगाली भाषा विदेशी नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी भाषा है। बंगाल और बंगाली अस्मिता पर हमला किया गया है, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बंगाल की बेटी हूं, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। उन्होंने बीजेपी को स्वेच्छाचारी और दानवीय ताकत बताते हुए आरोप लगाया कि यही वे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद की थी। बंगाल विधानसभा में यह टकराव अब राजनीति की सड़कों तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।